जय श्री राम बंधुओं, आज हनुमान कथा का 19 नंबर का भाग है। तो आज की कथा का हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी की परमिशन ले लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते आज की हनुमान कथा चालू करने की। और आज के हनुमान की कथा में आप देखने वाले हो कि हनुमान जी एक हाथ में ध्वज, एक हाथ में व्रज और गले में उनके जनेऊ धारण किया रहते थे। गले के अंदर में अगर ऐसा जनेऊ धारण किया रहते थे तो क्यों जनेऊ धारण करते थे? हनुमान जी क्यों जनेऊ धारण करते थे? हनुमान जी के हाथ में ब्रज क्यों है? हनुमान जी के हाथों के अंदर में ध्वज क्यों है? और हनुमान जी के दोनों हाथों की विशेषता क्या है, यह हम आज के वीडियो में देखने वाले। एक चौपाई के साथ शुरू करते। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी के हाथ में ब्रज है और वह संपूर्ण ही व्रज है। क्या है? हनुमान जी के हाथ में व्रज है और वह संपूर्ण ही कैसे है? व्रज है। वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। क्या कहते? वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वज्र के दो अर्थ हैं, वज्र बोलो या ब्रज बोलो, दोनों एक ही होता है अर्थ। ठीक है, तो वज्र के दो अर्थ है। एक तो श्री हनुमान जी के हाथ में जो रेखा है वह व्रज के समान। हमारे हथेली में जो रेखाएं होती है ना, क्या यह व्रज के समान होती है? क्या नहीं होती। लेकिन हनुमान जी के जो हाथों में जो रेखाएं हैं वह किसके समान है? ये जो रेखाएं हैं वह व्रज के समान है। दूसरा व्रज माने काल, दूसरा व्रज माने काल। काल क्या है आप जानते हैं? कहते हैं न कि वज्रपात हो गया, कहते हैं ना हम लोग, क्या हो गया? वज्रपात हो गया। काल श्री हनुमान जी के हाथ में, हम सब काल के हाथ में। काल कैसा है? काल हनुमान जी के हाथ में, ये जो हाथ है हनुमान जी का उसमें काल है। और हम कैसे? हम तो काल के हाथ में, काल के, और हनुमान जी के हाथ में काल है। और काल को हनुमान जी ने मुक्त किया था। आपने सुना होगा कि काल रावण की पाटी से बंधा रहता था। पाटी यानी उनका पीठ। जो काल था वो रावण की पीठ से बंधा रहता था। हनुमान जी ने रात में जाकर काल को मुक्त कर दिया, तभी तो रावण ने कहा था मृत्यु निकट आई खल तो ही। इसके पहले हमने ये देखे हुए, ये पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर में एक वीडियो बना हुआ है। क्या कहता रावण? मृत्यु निकट आई खल तो ही। जब रात्रि में हनुमान जी ने इस काल को, जो काल है उसको स्वतंत्र कर दिया, यानी पाटी से खोल दिया, तो काल रावण के दरबार में आकर हनुमान जी के बगल में खड़ा हो गया। रावण ने देखा काल तो मेरे पाटी से बंधा था, वह यहां कैसे खड़ा हो गया? रावण ने हनुमान जी से कहा, ए वानर, देखते नहीं कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी को तो मालूम था काल तो हनुमान जी को धन्यवाद देने आया था। हनुमान जी जानते थे काल उनके बाजू में जो खड़ा है वह उनको धन्यवाद देने के लिए आया है। इस कारण रावण के बच्चे ने मुझे पाठी से बांध दिया था। इस कारण रावण के बच्चे ने मुझे पाठी से बांध दिया। बोले हनुमान, क्या करना है? हनुमान क्या बोलते? क्या करना है? रावण ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता कि मृत्यु तेरे निकट आ गई है? तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ, दिखाई दे रहा है। हनुमान जी क्या कहते हैं? हाँ, दिखाई दे रहा है, परंतु तू डर नहीं रहा है। मौत तेरे बगल में खड़ी है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। रावण क्या कहते हैं हनुमान से? मौत तेरे बगल में खड़ी है और तुझे डर नहीं लग रहा। तो हनुमान क्या कहते हैं? मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, बगल में तो मेरी खड़ी है, लेकिन देख तेरी और रही है और मुझसे पूछ रही है कि अभी रावण का कुछ करना है। तो काल हमेशा हनुमान जी के इस हाथ में रहता है। हनुमान जी ने कहा, यह मौत मेरे लिए नहीं आई है, यह तेरे लिए आई है। यह जो काल रूपी मौत है यह मेरे लिए नहीं आई है, यह तेरे लिए आई है। गदा भी काल का क्या है? स्वरूप है। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में क्या है? ध्वज है। अगर हम बात करें तो हनुमान जी के एक हाथ में क्या रहती है? हमेशा गदा रहती है। दूसरे हाथ में क्या रहता है? ध्वज है। बाएं हाथ की गदा दुष्टों का संहार करती है।
एक हाथ से हनुमान जी दुष्टों का संहार करते हैं और दूसरे हाथों से भक्तों को संभाला करते हैं। इसीलिए हनुमान जी के एक हाथ में गदा है और एक हाथ में ध्वज है, क्योंकि एक हाथ से वो दुष्टों का संहार करते और दूसरे हाथों से, ध्वज वाले हाथों से भक्तों को संभाल करते हैं, भक्तों को संभाल कर रखते हैं। हनुमान जी के दोनों हाथों की यह विशेषता है। हनुमान जी की गदा दुष्टों को मारती है और संतों को क्या करती है? संभालती है। काल हनुमान जी की मुट्ठी में, काल से कोई बच नहीं सकता। जिसने जन्म लिया उसका मरण भी निश्चित है, जिसका जन्म है उसका मरण भी है। लेकिन भक्तों की कभी मौत नहीं होती, भक्तों तो केवल शरीर छोड़ते हैं। जो भी भक्त है उनकी कभी मौत नहीं होती, भक्त तो सिर्फ ये जो नश्वर शरीर है इस शरीर को छोड़ते हैं। जैसे हमें दो हाथ दिए हुए, वैसे हनुमान जी के भी दो हाथ थे। तो हनुमान जी के दोनों हाथों की विशेषता क्या थी? तो हनुमान जी के एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में ध्वज है। अगर आप देखोगे तो हनुमान जी के एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में ध्वज है। बाएं हाथ की गदा दुष्टों का संहार करती है। हनुमान जी के बाएं हाथ में जो गदा रखी हुई है वह दुष्टों का संहार करती है, और एक हाथ से हनुमान जी दुष्टों का संहार करते और दूसरे हाथ से भक्तों को संभाला करते। एक हाथ से दुष्टों को मारते और दूसरे हाथ से जो भक्त होते उनको संभाला करते। हनुमान जी के दोनों हाथों की यही विशेषता है। हनुमान जी की गदा दुष्टों को मारती है और जो संत है उन्हें क्या करती है? उन्हें संभालती है। तो हनुमान जी के दोनों हाथों की यही विशेषता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी मौत कभी नहीं आएगी, आपको भी अगर ऐसा लगता होगा कि मेरी मौत कभी नहीं आएगी, मैं मौत को चकमा दे सकता हूं, तो उसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। बुलक बुखारा करके एक स्थान है। संध्या के समय वहां के कोई जमींदार थे, बाजार में कुछ खरीदने गए थे। कोई काली छाया उनके पीछे पीछे चल रही थी, जमींदार के पीछे चल रही थी। मुड़कर देखा तो बड़ी भयानक काली छाया उन्होंने देखी और पूछा कि तुम कौन हो? छाया से क्या पूछते जमींदार, तुम कौन हो? क्या बोलती छाया? मैं काल हूं। मैं कौन हूं? मैं मौत हूं, मैं काल हूं। जमींदार बोले तो मेरे पीछे क्यों लगी है? तो छाया बोली तुम्हारा समय आ गया है। जब जमींदार पूछता है कि भैया तू काल है, तू मौत है, सही बात है, तो मेरे पीछे क्यों लग गई? तो क्या कहती काल? तुम्हारा समय आ गया है, कल सायंकाल 5 बजे मुझे तुमको लेने आना है। काल क्या कहता है? काल पहले ही बता देता है जब मौत आती है। काल क्या कहता है? मैं तुम्हें कल शाम को 5 बजे लेने आने वाली हूं, इसलिए मैं तुमको सचेत करने आई हूं कि ठीक समय पर जगह पर मिलना, इधर उधर न चले जाना, ताकि मुझे खोजना न पड़े। काल कहता है मैं तुम्हें कल शाम को लेने आने वाली हूं, इधर उधर मत चले जाना, अगर चले गए तो मुझे खोजना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। काल एकदम नहीं आता, काल पहले क्या करता है? सचेत करने आता है कि मैं अब लेने आने वाला हूं। अटैची तैयार कर लो। जैसे ट्रेन में बैठने से पहले घोषणा होती है कि इतने बजे ट्रेन आने वाली है, तो आप अपनी अटैची या थैला होगा या बैग होगा लेकर सावधान हो जाते। ऐसे ही काल भी पहले सचेत करने आता है। अब पहले किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, सांस चढ़ने लग गई हो, ये सब क्या है? यह काल के सचेत करने के तरीके। यह क्या है? काल के संकेत है। कृपया सावधान हो जाओ, अपनी अटैची बांधना शुरू कर दो। आपका सफर यहीं तक था, अब गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है और आपको अब गाड़ी में बैठना है। यह जो शरीर में रोग है, यह क्या है? यह संकेत है। यह क्या है? लक्षण है। काल अपना संकेत क्या करता है? देकर आता है। वह कभी धोखा नहीं देता। दुनिया में आपको कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन काल एक ऐसा है जो अपना संकेत आपको बताकर जाएगा और आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। कृपया सावधान हो जाए और अटैची बांधना शुरू कर दीजिए। अब गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, आपको गाड़ी में बैठना है। पहले यह जो शरीर में रोग है, यह क्या है? यह संकेत है और यही लक्षण है। काल आपको संकेत देकर आता है।
और वह कभी धोखा नहीं देता। काल ही ऐसा है जो कभी किसी को धोखा नहीं देता और काल को सब धोखा देना चाहते हैं। काल कैसा है? काल इकलौता एक ऐसी चीज है इस दुनिया के अंदर में जो कभी किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन हम क्या सोचते, हम क्या कर सकते, हम काल को धोखा देना चाहते और काल को धोखा दे सकते, ऐसा हम सोचते। अगर आपको लगता है कि काल आपको संकेत नहीं देता, तो काल आपको संकेत अवश्य देता है। इसका उदाहरण मैंने अपने जब मेरे पिताजी स्वर्गवास हुए थे तो उसके पहले देखा था। बीमार थे वो, तो उनको यानी उनकी सूझबूझ चली गई थी। उनको खाना खिलाना पड़ता था, हाथों से खाना खिलाना पड़ता था। उनको समझ में नहीं आता था। बच्चे समान, एक छोटे बच्चे के समान हरकतें करते थे। तो जब मैं उनको खाना खिलाता था, शाम के वक्त हो गया, शाम का जब खाना, तब उनके पलंग पर बैठे होते थे, खाना खाते थे, उनको बिठाता, उठाकर बिठा ले पलंग के ऊपर खाना खिलाता था। तब मुझे वो इधर उधर उंगली करके दिखाते थे, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, वो दिखाते थे। इसका मतलब क्या है? काल आता है और आपको संकेत देकर जाता है। काल आता है और आपको संकेत देकर जाता है। यह मुझे समझ में आया, हो सकता है हर किसी के साथ यह चीज़ होती होंगी, लेकिन सबको यह समझ में नहीं आता होगा। लोग कहते होंगे कि बुद्धि इनकी काम नहीं कर रही, करके ये ऐसा कर रहे, हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो काल को सब क्या करना चाहते? धोखा देना चाहते, लेकिन काल किसी को धोखा नहीं देता। तो उस नवाब को, उस जमींदार को काल क्या कहता है? ठीक जगह रहना, मैं कहीं इधर उधर ना भटकती रह जाऊं। छाया तो गायब हो गई। अब यह बड़े नवाब के पास पहुंचे। अब ये जो जमींदार थे, नवाब थे किसी राज्य के, किसी मुल्क के, अब ये क्या गए? बड़े नवाब के पास पहुंचे और बोला कि कल 5 बजे मेरी मौत आएंगी। कहाँ है कि इस जगह पर ही रहना। मौत ने क्या कहा मुझे, काल ने क्या कहा? इसी जगह पर रहना। नवाब बोले तुम्हें यही तो खोजने आएंगी। मेरे पास एक अरबी घोड़ा है। जो बड़े नवाब है, जिसकी मौत आई है, उसको क्या कहता है कि मेरे पास एक अरबी घोड़ा है, तुम इस पर सवारी करके दौड़ लगाकर चले जाओ। तुम इस राज्य की सीमा को छोड़कर दूसरे राज्य की सीमा में चले जाओ, वह इस राज्य में खोजेंगी, तुम उससे बच जाओगे। क्या कर रहे हो? काल को धोखा देने की कोशिश कर रहा था वह नवाब। यह उस घोड़े पर सवार हुआ, दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते अपना राज्य छूटा। दूसरा राज्य छूट गया तो किसी तीसरे राज्य में 5 बजे के करीब एक बाग में पहुंचे। उस नवाब ने उस घोड़े पे बैठ गया, एक राज्य छोड़ दिया, दूसरा राज्य छोड़ दिया और तीसरे राज्य में जब पहुंचा तो शाम को 5 बजे थे और किसी बगीचे के पास वो पहुंचे थे। घोड़ा पसीने से लथपथ था, पसीना पोंछा, घोड़ी की पीठ थपथपाई। घोड़ा भी पसीने से लथपथ था, जो नवाब था वह भी पसीने से लथपथ था, अपना पसीना पोंछा, घोड़े की पीठ थपथपाई और घोड़े को एक पेड़ से बांधा और उसको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मेरी जान बचा ली, आज तेरी कृपा से मैं यहाँ तक आ गया। इतना ही बोला था। जैसे ही जमींदार ने घोड़े से कहा तूने मेरी आज जान बचा ली, तेरे कारण ही मैं आज इस तीसरे राज्य में आ सका, इतना ही बोला था कि वह काली छाया पीछे आकर खड़ी हो गई नवाब के। काली छाया ने यानी उस मौत ने कहा कि धन्यवाद तो घोड़े को मैं देना चाहती हूं, बोले तू यहां। जब उस काली छाया की बात सुनी उस जमींदार ने, तो काली छाया को क्या बोलता है जमींदार? बोले तू यहां। छाया क्या बोली? हाँ। तू क्यों धन्यवाद देना चाहती है? जमींदार पूछता है छाया को, तू क्यों धन्यवाद देना चाहती है इस घोड़े का? मौत ने कहा, जब मैंने कल तुझे 5 बजे बुल्क के बाजार में देखा तो मैं चिंतित हो गई थी कि तुझे मरना तो इतनी दूर है, कल सायंकाल तक तू कैसे यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि तेरी मौत यहाँ लिखी थी। मैं घोड़े को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि घोड़ा ठीक समय पर तुझे यहाँ ले आया और अब मेरे साथ चलने का तुम्हारा समय हो गया। तो एक बात गाढ़ बांध लो, हमने जीवन लिया है तो मरण अवश्य आएगा, और मरण भी कहाँ आएगा यह आप तय नहीं कर सकते, यह ऊपर वाला ही तय करेगा कि आप हॉस्पिटल में मरण होगा, किसी एक्सीडेंट में आपका मरण होगा, या घर पे मरण होगा। मृत्यु कहाँ होगी, किस जगह होगी, किस समय होगी,
यह भी ऊपर वाला तय करता है। और जन्म कब लोगे, किस जगह लोगे, किसकी कोख से लोगे, यह भी ऊपर वाला तय करता है। काल तो निश्चित है, लेकिन काल भी जिनके हाथों से बंधा है, ऐसे कौन है? श्री हनुमान जी है। हनुमान व्रज, हनुमान कैसे? व्रज है। हनुमान जी के हाथों में काल का अर्थ यह है कि मृत्यु तो शरीर की होंगी, लेकिन जो भगवान के नाम में, कीर्तन में, कथा में, यश में डूबे होंगे, मौत उनकी बिगाड़ती नहीं बल्कि सुधर जाती है। हनुमान जी के हाथ में जो काल है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है मृत्यु किसकी होंगी? इस नश्वर शरीर की। ये जो नश्वर शरीर है, जिस शरीर से आपको मैं दिख रहा हूं, उस शरीर, जो वाचा मेरी आ रही है, उससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस शरीर की वाचा है ना, तो ये नश्वर शरीर है, इसकी मृत्यु होंगी। लेकिन भगवान के नाम में, कीर्तन में, कथा में, यश में जो लोग डूबे होते हैं, मौत उनका कुछ भी बिगाड़ती नहीं है बल्कि सुधर जाती है। भगवान के नाम सकीर्तन में जो अपनी देह छोड़ते, काल उनको नहीं मारता, वह अमर हो जाते, कालजयी हो जाते। मरण तो निश्चित है, जो भगवान का नाम लेगा उसको भी मरना है, लेकिन जो सकीर्तन में, जो भगवान का नाम लेकर देह छोड़ते, काल उनको नहीं मारता, वह कालजयी हो जाते। कैसे हो जाते? अमर हो जाते, समय से परे हो जाते, फिर से पुनर्जन्म उनको लेने की जरूरत नहीं गिरती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मृत्यु भगवान का नाम लेते लेते होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो वह कैसे हो गए? वह कालजयी हो गए, अमर हो गए, फिर से इस धरती पे उनको जन्म लेना नहीं है। आपने महाभारत में सुना होगा, महाभारत में प्रत्येक वीर यह चाहता कि हम भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मरें। प्रत्येक की इच्छा थी कि हमको सुदर्शन चक्र मारे। भगवान के हाथ का जो शस्त्र है, उसका नाम क्या था? सुदर्शन। सुदर्शन सबसे संहारक शस्त्र है, यानी एटम बम जितना भयानक, जो कभी खाली नहीं जाता। आपने एटम बम का नाम सुना होगा नबी, और नहीं सुना होगा तो आप टीवी लगाकर देखिए, रोज एटम बम के नाम सुनोगे। तो एटम बम जो खाली नहीं जाता, वैसा ही सुदर्शन चक्र था, जिसके ऊपर छोड़ दिया उसका काम तमाम करके ही आता था। हमने एटम बम को सुदर्शन नहीं कहा, बल्कि एटम बम यानी सुदर्शन नहीं है, सुदर्शन यानी एटम बम है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ की मौत को हमने सुदर्शन कहा है। सुदर्शन किसको कहा? भगवान श्री कृष्ण के हाथ की मौत को सुदर्शन कहा गया है। कल्पना करिए, जिनके हाथ की मृत्यु भी सुदर्शन होती है, उनके हाथ का जीवन कितना सुंदर रहता होगा। जो मृत्यु को पाना चाहते थे लोग महाभारत के युद्ध के अंदर में, वह क्या चाहते थे? कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी मृत्यु हो। तो जो चाहते कि भगवान के हाथों उनकी मृत्यु हो, तो सोचिए भगवान के हाथ का जीवन कितना सुंदर रहा होगा। महाभारत का हर योद्धा यह चाहता है कि भगवान कृष्ण हमको मारे। हर योद्धा यह चाहता था कि भगवान कृष्ण हमको मारे। भगवान के हाथ की मौत माने भगवान के सुमिरन के साथ मौत। अगर भगवान के हाथों मौत होती है तो भगवान के सुमिरन के साथ मौत होती है। तो रावण की मौत किसके हाथों हुई? भगवान के हाथों हुई। तो कैसी हुई मौत रावण की? सुमिरन के साथ मौत हुई रावण की। भगवान ने जब रावण को मारा तो मंदोदरी ने भगवान को उलाहना नहीं की। उलाहना नहीं किया यानी शिकायत नहीं की। उलाहना तो अपने पति की। किसकी? मंदोदरी ने किसकी उलाहना की? अपने पति की। भगवान का तो धन्यवाद अदा किया। मंदोदरी ने भगवान का धन्यवाद अदा किया, क्योंकि रावण की मौत कैसे हुई थी? सुमिरन मौत हुई थी रावण की। जानो मनुज करी दनुज कानन दहक पावक हरि स्वयं, जे ही नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजेऊ नहीं करुणामयम। आ जन्मते परद्रोही रत पौषो घमय तव तनु अयम, तमुहु दियो दिदधाम राम नमामि ब्रह्मा निरामयम। कौन कह रहा है? मंदोदरी कह रही है। भगवान के हाथ की मौत का अर्थ है कि हम भगवान के सुमिरन में, उनके भजन में, उनकी सेवा में मृत्यु का वरण कर रहे। भगवान के मौत का अर्थ क्या होता है? हम भगवान के सुमिरन में, उनके भजन में, उनकी सेवा में
क्या कर रहे, मृत्यु को वरण कर रहे। श्री हनुमान जी के हाथ में काल है और हम सब काल के चक्र में फंसे हुए। हनुमान जी के हाथ में काल है, लेकिन हम कहां फंसे हुए, काल के चक्र में फंसे। श्री हनुमान जी ने काल चक्र को मारा है। श्री हनुमान जी ने काल नेमी को मारा है। नेमी यानी चक्र। किसको मारा हनुमान जी ने, काल नेमी। नेमी का अर्थ होता है चक्र। सारा जगत काल चक्र में फंसा है, लेकिन काल चक्र को भी हनुमान जी ठीक करते हैं। इसलिए काल चक्र से बचना है तो हनुमान जी के शरण में आइए। अगर आपको, मुझे, इस जगत को काल चक्र से बचना है तो किसके शरण में आना होगा, हनुमान जी के शरण में आना होगा। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है, यह कदापि नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो होंगी, लेकिन कैसे मृत्यु होंगी, कालजयी मृत्यु होंगी। कैसे मृत्यु होंगी, कालजयी। तो इसलिए काल चक्र से बचना है। काल चक्र का अर्थ क्या है, फिर से मरण जन्म, ये जो चक्र होता है। तो काल चक्र से बचना है तो हनुमान जी के शरण में आइए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में क्या है, हे भक्तों, इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। आपने सुना होगा ना, हनुमान के हृदय में कौन है, सिया राम की जोड़ी है। हे भक्तों, इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। यह राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। काल मुट्ठी में कैसे आया, काल हनुमान के मुट्ठी में कैसे आया, इसका कारण है क्योंकि दूसरे हाथ में भगवान के यश की ध्वजा रहती है। हनुमान के मुट्ठी में काल कैसे आया, सवाल आपको भी मन में आया होगा, मेरे मन में भी आया था कि हनुमान के मुट्ठी में काल कैसे आ गया। उसका कारण है क्योंकि दूसरे हाथ में भगवान के यश की ध्वजा रहती है। हनुमान के एक ध्वज रहता है ना, वो किसका ध्वज है, भगवान के यश की, भगवान के यश का ध्वज रहता है। जो भगवान के यश की ध्वजा फहराते, काल उनकी मुट्ठी में रहता है। जो भी भगवान के यश की ध्वजा फहराते, काल उनके मुट्ठी में रहता है। इसीलिए निवेदन करता हूं कि भक्तों की कभी मौत नहीं होती। जो भक्त है उनकी कभी मौत नहीं होती। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, तुकाराम महाराज हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, और जितने बड़े बड़े संत हो चुके, इनकी कभी मौत नहीं होती। आखिर मीराबाई कहाँ मरी, मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ मरी। तुलसीदास जी कहाँ मरे, तुलसीदास जी के बारे में भी सुना होगा। नरसिंह कहाँ मरे, आज तक घर घर में क्या है, जीवित है। सुनते हैं ना, रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, मीराबाई के भजन भी पढ़ते हैं, नरसिंह जी के भी पढ़ते हैं। तो आज तक घर घर में जीवित है, सबकी सांसों में। कैसे जीवित है, ये जो हम सांस लेते हैं ना, हर सांस में जीवित है। ये जो वाणी है हमारी, उस वाणी में जीवित है। बड़े बड़े राजे महाराजे मरकर चले गए, कोई नाम नहीं जानता, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। बड़े बड़े राजा महाराजा का नाम आपने सुना होगा, लेकिन वो मरकर चले गए। ना वो राजा रहे ना उनकी रानियां रही, सिर्फ कहने को केवल क्या बच गई, कहानी बची। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, जिंदगी में हजारों के मेले लगे। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, जिंदगी में हजारों के मेले लगे। हंस जब जब उड़े तब अकेले उड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेले उड़े। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे पन्ने जड़े के जड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए और हीरे पन्ने जड़े के जड़े रह गए। बचा कौन, आप ही बताइए। इस जगत में जो आया उसका मरण तो निश्चित है। क्या आपने ऐसा कोई देखा है जो बच पाया? जो राम नाम की भक्ति में डूब गए सो बचे। तो जिनके हाथ में भगवान के नाम की यश की ध्वजा आ गई, काल उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद हो जाता है। ऐसे कौन है? ऐसे श्री हनुमान जी है। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। कंधे पर यज्ञोपवीत तप का क्या है? प्रतीक है। आपने देखा होगा ये जो यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं, तो कंधे पर यज्ञोपवीत यानी तप का क्या है? प्रतीक है। यज्ञोपवीत हमारे यहाँ मर्यादा का प्रतीक माना गया।
आचरण की मर्यादा, इसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ हमारे कंधे पर रहता है। किसकी मर्यादा के लिए बांधा गया? आचरण की मर्यादा के लिए। और इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है और उसके बाद जो जनेऊ धारण करते हैं वो हमारे कहाँ रहता है? कंधे पर रहता है। यह हमको हमारे ऊपर के भार व ऋण का स्मरण कराता है। यह जो जनेऊ हम लोग धारण करते हैं वह क्या बताता है हमको? हमारे ऊपर कौन सा भार है, कौन सा ऋण है, उसका हमेशा हमको स्मरण कराते रहता है। माता पिता की सेवा हमको करनी है, उसकी याद दिलाते रहता है। यह जो जनेऊ हम धारण करते हैं वो क्या याद दिलाता है? हमें अपने माता पिता की क्या करनी है? सेवा करनी है, उसकी याद हमेशा दिलाते रहता है। भगवान ने स्वयं कहा है, प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। भगवान ने क्या कहा? प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु तो जब तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार प्रभु का हुआ नहीं था, तब से उसका पालन करते। व्यवहार के आचरण की मर्यादा का पालन मेरे प्रभु बिल्कुल बाल्यकाल से करते। हनुमान कह रहे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कैसे हैं प्रभु श्री राम? कैसे हैं? मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव है और आचार्य देवो भव है। यह छात्रों को दिए गए सूत्र है। ये 3 प्रकार के ऋणों का सुमिरन भी कराते हैं। समाज का, माता पिता का और देवता का ऋण हमारे ऊपर है। 3 ऋण हमारे ऊपर है। पहला समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का ऋण हमारे ऊपर है। हर किसी के ऊपर में, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, जाति धर्म इसमें आड़ नहीं आती। समाज का ऋण हमारे ऊपर है, माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है। दूसरा ऋण है, जब हम इस धरती पर आए तो किसी के कोख से आए, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, तो माता पिता, यह दूसरा ऋण हमारे ऊपर है। और देवता का ऋण, तीसरा देवताओं का ऋण, जिनके कारण आज हम इस मनुष्य जन्म पे आए। माता पिता ने जन्म दिया, जिसके कारण इस धरती पर हम आए, लालन पालन किया। समाज ने हमको क्या दी? शिक्षा दी, इसलिए समाज का ऋण भी हमारे ऊपर है। और हमको सहयोग दिया, सुरक्षा दी, और देवताओं के आशीर्वाद ने हमको जीवन दिया है। देवताओं ने क्या दिया? हमको जीवन दिया है। यश, वैभव, सुख, संपन्नता भी देवताओं ने दी है। तीनों के ऋण का सुमिरन 24 घंटे करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ये तीनों का ऋण है हमारे ऊपर। इसका सुमिरन हमें कैसा करना चाहिए? 24 घंटे करता रहना चाहिए। कंधे पर यह बात प्रतिदिन हमको सुमिरन कराता है। जो कंधे पर जो लोग जनेऊ धारण करते हैं ना, उनको इन तीन ऋणों का स्मरण हमेशा प्रतिदिन यह जनेऊ कराता है। पहला माता पिता का ऋण, समाज का ऋण और देवता का ऋण और देवताओं का ऋण। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे। जिन मातु पितु की सेवा की, तीन तीर्थ धाम क्यों न क्यों, उनको किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस पुत्र के सद्व्यवहार से, सच्चरित्र से, समर्पण है, सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्म से और सेवा से माता पिता का हृदय आनंदता से, प्रसन्नता से भर जाता है। नेत्र कैसे हो जाते? डबडबा जाते हो। ऐसे पुत्र को किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन से पुत्र को, पुत्र हो या पुत्री को तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस पुत्र के या पुत्री के सद्व्यवहार से, सदचरित्र से, समर्पण से, सद्भावना से, सद्गुणों से, सत्कर्म से और सेवा से माता पिता का हृदय आनंद से और प्रसन्नता से भर जाता है। नेत्र कैसे हो जाते? माता पिता के डबडबा जाते। ऐसे पुत्र या पुत्री को किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के सारे तीर्थ उस पुत्र या पुत्री की देहली पर आकर निवास करने लगते हैं। उनके देहली पर आकर ऐसे सारे तीर्थ निवास करने लगते। अरे माता पिता की सेवा के बल से पुंडरीक के दरवाजे पर भगवान विठ्ठल नाथ आकर खड़े हो गए। और आज तक कैसे खड़े हैं? महाराष्ट्र की बात है, बोलते हैं महाराष्ट्र में
पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल। आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और तभी श्री कृष्ण उनके दरवाजे पर विठ्ठल का रूप लेकर पहुंच जाते। तो पुंडलिक क्या करते? पुंडलिक जब भगवान विष्णु पुंडलिक को आवाज देते, मैं तुझे दर्शन देने आया हूं, तो पुंडलिक क्या कहते? रुको रुको जरा, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। और एक ईंटा उधर फेंक दे, बोले इस पर खड़े रहो, जब तक माता पिता की मेरी सेवा नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे दर्शन करूंगा नहीं। और आज भी उसी ईंटा पे कैसे खड़े हुए, ऐसे कमर पर हाथ देकर। इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल। तो जो माता पिता की सेवा करते, भगवान उनके द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। पहरेदार रखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपके माता पिता की आप सेवा करते हो। परिवार में कोई संकट नहीं आ सकता। आशीर्वाद कहीं मांगने जाने की जरूरत ही नहीं है। आशीर्वाद 3 जगह से मिलते हैं। पहला, मां के चरणों से, पिता के चरणों से और गुरुदेव के चरणों से। आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो किन तीन चरणों की सेवा करनी चाहिए और किन 3 चरणों से आपको आशीर्वाद मिलता है? मां के चरणों से, पिता के चरणों के और गुरुदेव के चरणों से आपको आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि माता पिता को दुख न दे। कृपया इतनी कृपा करें कि अपने माता पिता को दुख ना दे। अगर सुख नहीं दे सकते ना तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें दुख भी ना दे। जो पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के सामने अपनी मां को अपशब्द बोलता है, आपने देखा होगा। आजकल के जो पुत्र है वह क्या करता है? शादी होने के बाद में अपने पत्नी के सामने अपनी माता पिता, जिसके कोख से उसने जन्म लिया, उस मां को वह अपशब्द बोलता है, मुंह बिगाड़ता है। आंख निकालकर जब अपनी मां को बोलता है, उस समय मां को प्रसव काल याद आता है। जब एक लड़का, एक बच्चा, एक बेटा अपनी मां को अपशब्द बोलता है, अपनी मां से मुंह बिगाड़ कर बात करता है, बड़े आवाज निकालकर बात करता है या आंख निकालकर बात करता है, उस समय उस मां को प्रसव काल याद आता है। क्या होता है? 9 महीने अपने कोख में पालती है एक मां, और जब प्रसव काल में कितनी पीड़ा होती है वह मां ही जानती है, वह लड़का कभी नहीं जान सकता। और वह सोचती है इसके लिए मैंने इतना कष्ट सहा, और मां के कष्टों को देखकर भगवान उन्हें क्षमा नहीं कर पाता। जो मां को कष्ट देता है उस मां का कष्ट देखकर भगवान कभी भी ऐसे पुत्र हो या पुत्री हो उनको क्षमा नहीं कर पाता। भगवान अगर किसी अपराधी को क्षमा करने में संकोच करते तो वह माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है। अगर आप भगवान से क्षमा याचना करते हो तो भगवान किसी अपराध को क्षमा करने में भी संकोच करते हैं। और वो कौन सा अपराध है? माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, तो उसको, उस अपराध को क्षमा करने के लिए भगवान भी संकोच करते। सेवा मत करो, मत चादर बदलो, मत कपड़े बिछाओ। आपके माता पिता की आप सेवा मत करो, कोई बात नहीं, मत करो सेवा। उनके जो बिस्तर है उसकी चादर भी मत बदलो, उनके लिए कपड़े भी मत बिछाओ, बिस्तर भी मत लगाओ, उनके झूठे बर्तन भी मत उठाओ। वह वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो, कृपया ऐसी परिस्थिति मत बनाओ। आपको आपके माता पिता की सेवा नहीं करनी है, कोई बात नहीं, सेवा मत करो, चादर मत बदलो, उनके लिए कपड़े भी ना खरीदो या उनके कपड़े भी ना लगाओ, बिस्तर ना लगाओ, उनके झूठे बर्तन भी मत उठाओ, लेकिन ऐसी परिस्थिति मत पैदा करो कि वो वृद्धाश्रम में जाकर रहने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे देश में तो वृद्ध माता पिता देवी और देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। हमारा जो भारत देश है इसके अंदर में जो माता पिता होते हैं, वृद्ध माता पिता, उनको देवी और देवताओं की तरह पूजा जाता है। और जिस देश में वृद्धाश्रम में माता पिता को अपना जीवन बताना पड़े, कुड़कुड़ कर यदि मृत्यु के लिए वरण करना पड़े, तो उससे बड़ा उस पुत्र के लिए पाप नहीं हो सकता। तो ऐसे भारत देश के अंदर में अगर वृद्धाश्रम में उसके माता पिता को जीवन बिताना पड़े, कुड़ कर यदि मृत्यु को वरण करना पड़े, तो उससे बड़ा पाप उस पुत्र के लिए हो नहीं सकता। किन मन्नतों से उसका जन्म हुआ था, उसका लालन पालन किया गया था, इसीलिए
क्या वृद्धावस्था में उनको वृद्धाश्रम में रहने में मजबूर करेगा? यह क्या है? यह सबसे बड़ा पाप है। यह क्या है? सबसे बड़ा पाप है। और यहां एक बात गौर करने वाली है। आपने कन्हैया का नाम सुना होगा। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज में रहते हैं। कहाँ रहते? ब्रज में। और ब्रज में जब उनकी माता यशोदा माता उनको कितना लाड़ प्यार करती थी, सुने होंगे ना आपने। ब्रज की कहानियां ब्रजवासी बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। कृष्ण की कहानियां, यशोदा माँ की कहानियां कौन बता सकता है? ब्रजवासी। तो भगवान स्वयं माँ की याद में रोया करते थे। मथुरा में रात्रि में महल की छत पर गोकुल की ओर मुंह करके प्रभु बहुत रोते थे। श्री कृष्ण यानी बात करूं मैं, कन्हैया स्वयं की माँ की याद में रोया करते थे। कहाँ देखकर? मथुरा में जब वो थे तो रात्रि में महल की छत पर जाते थे और गोकुल की ओर मुंह करके रोया करते थे। कौन? कन्हैया रोया करते थे। यशोदा माँ की उनको याद सताती थी। उद्धव को, उनका जो दोस्त था, मित्र था, उद्धव को जब गोकुल भेजा तब उद्धव से कहा, बाकी को तो यह पत्र जाकर देना, लेकिन मेरी माँ से अकेले में कहना। उन्होंने उद्धव को एक पत्र लिख कर दिया। कहा, उद्धव यह पत्र बाकी लोगों को जाकर देना, लेकिन जो मेरी माता है वहां, जो मेरी यशोदा माँ है, उनसे एक बात कहना। क्या कहा? उद्धव को श्री कृष्ण ने या कन्हैया ने क्या कहा? तो यहां मैं भैया करके संबोधित करूंगा। तो भैया का अर्थ क्या होता है? उद्धव, यानी उद्धव को भैया कह रहे श्री कृष्ण। भैया मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे। क्या कहते? उद्धव माँ को जाके बोलना, मैया को जाकर बोलना, तेरा लाला दुख पा रहा है, तेरा लाला दुख पा रहा है। कोई ना मुख धोवे तते जल अचरण पोछी समारे। मेरा कोई मुख धोके नहीं देता और तुम्हारे समान आंचल से कोई मुंह नहीं पोछता। माखन रोटी नाम न जाने, कनुओ कही मोई कोई न बुलावे। यहाँ कोई माखन रोटी का नाम नहीं जानता और मुझे कोई माखन रोटी खिलाता भी नहीं, कोई खाने के लिए बुलाता भी नहीं। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। उद्धव मैया को जाके बोलना, तेरा लाला बहुत दुख में, तेरा लाला बहुत दुख में। मथुरा में भले ही महल में रहता है, लेकिन दुख में है क्योंकि उसको कोई माखन भी नहीं खिलाता और कोई तुम्हारे समान अपने पल्लू से मुंह भी नहीं पूछता, मुंह धोकर भी नहीं देता। अरे भगवान भी रोते अपने माँ के लिए। यह कौन है? यह जीवित देव है, आपके माता पिता। आपको भगवान के दर्शन कहीं करने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही है, जिन्होंने आपको जन्म दिया हुआ है। वह कौन है? खुद जीवित देव है। कौन है वो? जीवित देव है। बाद में तो केवल चित्र में देख कर रोएंगे। फोटो रंगे रहते हमारे घर में अपने माता पिता के, उसको बड़े बड़े हम हार लगाते। जब जीवित है तब हमने उनकी कदर नहीं की। तो कौन है हमारे माता पिता? जीवित देव है, देव। उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। बाद में तो केवल चित्र देखकर रोएंगे। आप जरा अपने बारे में विचार करो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मां की चारपाई में बैठकर उसकी कुशल क्षेम पूछते हो, कुशलता पूछते हो? मेरी खैर माता पिता दोनों जीवित नहीं है, लेकिन अगर आपके माता पिता जीवित है तो आप एक बार अपने दिल को पूछ कर देखिए कि आप अपने मां की चारपाई पर बैठकर क्या उसको कुशल क्षेम पूछते हो, कुशलता पूछते हो? मां कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? आपका काम है, रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार तो जाइए अपने माँ के पास। माँ तुम कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? कुछ खाया पिया क्या नहीं? कुछ खाया पिया क्या नहीं? आए और अपने बच्चों के साथ मटर गश्ती करने लगे। आज के लोग कैसे? ऑफिस से थक भाग कर आ जाते घर में और आने के बाद अपने माँ को नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने बच्चों के साथ क्या करने लगते? मटर गश्ती करने लगे। बूढ़ी माँ बूढ़े पिता बाहर के कमरे में इंतजार कर रहे कि शायद बेटा आए। बूढ़ी माँ और बूढ़े जो पिता होते वो बाहर के कमरे में इंतजार कर रहे कि शायद बेटा आए, शायद हमारी ओर देखे। जिन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला वह सिर्फ देखने को तरसते। जिस बच्चे को उस माता पिता ने, जो बूढ़े माता पिता है, उन्होंने लाड़ प्यार से उसको पाला था, उसे देखने के लिए उनकी आंखें आज तरस रही है। इससे बड़ा पाप क्या होगा?
एक ही घर में रह रहे, लेकिन अपने माँ बाप से वह लड़का मुलाकात नहीं करता, मिलता नहीं, और उन बूढ़े माँ बाप की आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। यह बहुत बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? तो यह त्रिसूत्र है, और यह त्रिसूत्र हमें क्या याद दिलाता है? यह त्रिसूत्र हमें क्या याद दिलाता है? जिन्होंने हमें जन्म दिया उनकी सेवा करो। जिस समाज ने हमको सामर्थ्य दिया है, सुरक्षा दी है, सहायता दी है, सब प्रकार का सहयोग दिया है, उस समाज के प्रति भी मेरा कोई दायित्व है, मेरा कोई कर्तव्य है। तो आज का जीवन कैसा है? पूरा जीवन केवल हम दो, हमारे दो के लिए, केवल अपनी कोठी के आंगन को, आज के जीवन की बात कर रहा हूं, अब केवल अपनी कोठी के आंगन को, लॉन को बड़ा करने के लिए, केवल अपना बैंक बैलेंस कैसा बढ़े इस प्रयत्न करने के लिए आज का जीवन। ऐसे जी रहे लोग कैसे जी रहे? ऐसे तो जी रहे ना। अरे जिस समाज में जन्मा हो, जिस समाज के कारण आज मेरी पहचान है, मेरी सुरक्षा है, जिस समाज की रक्षा के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने कितने बड़े बड़े संघर्ष हुए, उस समाज को अगर जीवित रखना है, सुरक्षित रखना है, संपन्न करना है, तो क्या उसके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं बनता? सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मेरे को भी यह सोचना चाहिए। मैं 24 घंटे केवल अपने परिवार और सुख वैभव में लगा रहा हूं। मेरे दिन के जो 24 घंटे होते, आप हो, मैं हूं, इस दुनिया का हर आदमी, कुछ लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी समान, कुछ लोग हैं, ठीक है ना, उनको हम छोड़ दे प्रधानमंत्री मोदी के समान, तो अपने परिवार और सुख वैभव में लगा रहे। बाकी लोग अपने दिन के 24 घंटे अपने परिवार और अपने सुख वैभव में लगा रहे। घंटे आधा घंटे इस समाज की रक्षा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, समृद्धि, धर्म, मर्यादा के लिए मेरा कोई समय निकलता है क्या? यह हमें देखना चाहिए। 24 घंटे में से घंटा या आधा घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट या 60 मिनट इस समाज की रक्षा के लिए, इस समाज की सुरक्षा के लिए, इस समाज के प्रतिष्ठा के लिए, इस समाज के समृद्धि के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए निकलता है क्या नहीं निकलता, यह हमें देखना चाहिए। मैं इस समाज की सेवा के लिए कोई काम कर सकता हूं क्या, यह हमें सोचना चाहिए। जो समाज सेवा के कार्यों में लगे उनकी मैं कोई मदद कर सकता हूं क्या, आप यह भी सोच सकते हैं। तरीके भी बता रहा हूं मैं आपको, क्या क्या हम कर सकते हैं। जो गरीब मलिन लोगों की सेवा में लगे, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं? उनके बीच जाकर उनको पढ़ा सकता हूं। अनेक प्रकार की सेवा के कार्य हो सकते हैं। अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं समाज सेवा के कार्य में लगी हुई है। आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हो। क्या उनके कंधों के साथ मेरा भी कंधा, मेरा जो कंधा है, क्या उनके कंधों के साथ जुड़ सकता है क्या नहीं, यह हमें सोचना होगा। उनके कदमों के साथ 2-4 कदम बढ़ाकर मैं भी चल सकता हूं कि नहीं, यह भी हमें सोचना होगा। मेरे भी हाथ समाज सेवा में लग सकते क्या नहीं, यह भी हमें सोचना होगा। समाज के प्रति मेरा भी दायित्व है। और देवऋण, ऋषि ऋण, जिन्होंने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, जीवन दिया, सुख दिया, वैभव दिया, सब कुछ जिन्होंने दिया है, देवता माने क्या होते? परमार्थ। देवता माने परमार्थ, पुण्य, सत्कर्म, धर्म, संस्कृति, सब कुछ ये क्या है? दैवीय कार्य है। देवता, आप देवताओं को ढूंढने के लिए जाते हो ना अलग अलग, तो देवता अलग नहीं है। देवता माने क्या है? परमार्थ। देवता माने क्या है? पुण्य। देवता माने सत्कर्म। देवता माने धर्म। देवता माने संस्कृति। यह संस्कृति हमारी, यह कुछ है, यह क्या है? यह सब कुछ दैवीय कार्य है। इनके मालिक देवता है, और इनकी रक्षा के लिए, इनके संवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, धर्म के उद्घोष के लिए, गायों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, ये सब दैवीय कार्य है। हम देवताओं को ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? मंदिर जाते हैं ना। तो देवता यानी क्या? परमार्थ। आज आपको देवता की परिभाषा बताता हूं। देवता माने परमार्थ, देवता माने पुण्य, देवता माने सत्कर्म, देवता माने धर्म, देवता माने संस्कृति। सब कुछ क्या है? यह दैवीय कार्य है। इनके मालिक देवता है, और इनकी रक्षा के लिए, ये जो कार्य मैंने आपको बताया, इनके मालिक देवता है, और इनके रक्षा के लिए, इनके संवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, धर्म के उद्घोष के लिए, गायों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं तो ये सब कार्य दैवीय कार्य कहलाएंगे। इसीलिए हमको देवता
और देवताओं के दरिए जो दैवीय कार्य है उनको अलग तरह से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया यही हमने कर लिए, तो हमने देवताओं को भी प्रसन्न कर लिए और देवताओं के कार्य भी हमने कर दिए। उसके लिए मैं कुछ करता हूँ क्या? नहीं। कभी कभी मेरे आंगन में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बच्चों के साथ बैठकर छोटा सा यज्ञ करता हूँ क्या? ये सोचना पड़ेगा हमको। हमारे घर में क्या सालों साल यज्ञ होता है क्या? नहीं होता। कम से कम साल में एक बार एक यज्ञ तो हमारे घर करना चाहिए। यह हमको सोचना चाहिए। क्या मैं वातावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ सुगंधित पुष्पों के पौधे लगा सकता हूं क्या? मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपने घर की बात मत करें, समाज की बात कर रहा हूं। क्या मैं वातावरण, क्योंकि सिर्फ आपका घर का वातावरण अच्छा होने से कुछ नहीं होगा ना, समाज में वातावरण अच्छा होना चाहिए। इसीलिए क्या मैं वातावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ सुगंधित पुष्पों के पौधे लगा सकता हूं क्या? कुछ दान पुण्य धर्म सत्कर्म कर सकता हूं क्या? समय नहीं है आपके पास, कुछ पौधे लगा दीजिए, दान कर दीजिए, कुछ पुण्य कर दीजिए, कुछ धर्म कर दीजिए, कुछ सत्कर्म कर दीजिए। क्या यह आप कर सकते हैं क्या? यह सब दैवीय कार्य है, तो यह सब ऋण हमारे ऊपर है। यह सब ऋण किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। आगे की चौपाई देखते हैं। हनुमान जी क्या है? कांदे मुज्जने सांझे, कैसे? कांदे मुज्जने सांझे, तो एक मुंज क्या है? घास है। एक मुंज यानी घास है। कांदे मुंज जो जनेऊ सांझे, तो एक मुंज क्या है? घास है। खुरखुरी भी है, तीखी भी है। पहले तपस्वी मुंज का ही जनेऊ धारण करते थे। आज जिसके घर भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो आज तो बाद में तो हम ये धागे वाला त्रिसूत्री वाला जो क्या बोलते हैं जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन जब हमारी मौज लगती है, जब संस्कार होता है, तब हमें बात करो एक घास का जनेऊ धारण करना पड़ता है। ठीक है, तो एक मुंज घास है, खुरखुरी भी है, तीखी भी है। और पहले तपस्वी मुंज का ही जनेऊ धारण करते थे। शायद इसलिए करते थे कि हमारे कंधों को खुजलाती रहे। और यह जनेऊ इसलिए धारण करते थे कि यह जनेऊ हमारे कंधों को खुजलाती रहे, हमको विस्मरण न हो जाए। जनेऊ का काम क्या था? पहले ये जो हम घास वाली जनेऊ धारण करते थे, उसका क्या काम क्या था? हमारे जो कंधे उनको खुजलाए और हमें किसी चीज का विस्मरण न होने दे। विस्मरण किस चीज का होने लगे, यह मैंने आपको पहले बता दिया हूं। समाज ऋण फिर भी बता देता हूं, देव ऋण और ऋषि ऋण, पितृ ऋण, यह विस्मृति न हो जाए। जनेऊ क्यों धारण किया हुआ है हनुमान जी ने? क्योंकि हनुमान जी चाहते हैं कि समाज ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण उनसे विस्मृत न हो जाए, भूल न जाए इन ऋणों को। और हम क्या करते? जनेऊ धारण नहीं करते। सिर्फ ब्राह्मण को जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। जनेऊ धारण सब लोग कर सकते, लेकिन उनके नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो समाज ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण यह विस्मृत न हो जाए, इसीलिए हमारी गर्दन को हर समय ये जनेऊ खुजलाती रहती है। हनुमान जी मुंज का जनेऊ इसलिए धारण करते, और दूसरा ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। अगर आपको कोई पूछता है कि हनुमान जी जनेऊ क्यों धारण करते, तो हनुमान जी जनेऊ धारण करने के दो कारण है। पहला, जनेऊ धारण करने से उनको पता चलता है कि उनके ऊपर ऋण है। किस किस का? समाज का ऋण, देव का ऋण, ऋषि का ऋण और पितृ का ऋण, कहीं यह भूल न जाए, इसलिए वो जनेऊ धारण करते। दूसरा है ब्रह्मचर्य का प्रतीक, तपस्वी का प्रतीक है। ये कैसा प्रतीक होता है? तपस्वी का प्रतीक है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। ब्रह्मचारी के दो अर्थ होते। अब ब्रह्मचारी यानी क्या? आप सोचोगे जिसकी शादी नहीं हो, जिसकी शादी नहीं हुई वही ब्रह्मचारी। आप तो यही सोचते होंगे ना। तो एक तो ब्रह्मचारी माने जिसके शुक्र को स्खलन नहीं होने दिया। ब्रह्मचारी माने कौन? पहला, जिसने शुक्र को स्खलन नहीं होने दिया। कितनी सुंदर भाषा का या उल्लेख किया हुआ है। जिसने अपने शुक्र को स्खलन नहीं होने दिया, यह ब्रह्मचर्य का एक श्रेष्ठ स्वरूप है। ब्रह्मचार्य उसका यह श्रेष्ठ स्वरूप है। और ऐसे बहुत पहलवान हैं जिन्होंने अपने शुक्र का स्खलन नहीं होने दिया, लेकिन वह कोई ब्रह्मचारी नहीं माने जाते। लेकिन ऐसे पहलवान लोग कोई ब्रह्मचारी नहीं माने जाते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो, जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो, जो 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण ब्रह्म की चर्या में डूबा हो।
किसकी चर्या में? ब्रह्म की। कैसे? 24 घंटे, प्रतिपल, प्रतिक्षण। यह हम ब्रह्म की चर्चा तो करते, लेकिन हम ब्रह्म की चर्या में नहीं डूबते। ब्रह्म की चर्चा हर जगह लोग करते, हर चौराहे पे करते। 4 लोग मिल जाए, बैठ जाए तो क्या करेंगे? ब्रह्म की बातें करेंगे, लेकिन ब्रह्म की चर्या में नहीं डूबते। आप वैष्णवों को पतित होते हुए कम सुनेंगे। जो वैष्णव है उनको पतित होते बहुत कम लोग होंगे जो वैष्णव पतित होते। ज्ञानी का क्या पतन होता है? जो ज्ञानी है उसका पतन होता है, भक्त का पतन नहीं होता। वैष्णव कैसे? भक्त है और ज्ञानी भक्त नहीं है, इसीलिए ज्ञानी का पतन होता है। उसको अहंकार आ जाता है कि मेरे पास कितना ज्ञान है, तो ज्ञानी का क्या होता है? पतन होता है। भगवान ने गीता में भी घोषणा की है, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, इसलिए वैष्णवों का भी पतन नहीं होता। इसमें घोषणा की है भगवान ने गीता में कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, इसलिए वैष्णवों का भी पतन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वैष्णव साधु सदैव भगवान की सेवा में रहते। जो वैष्णव साधु है, वैष्णव है ना, अभी आपने देखा होगा कि जो गले में तुलसी धारण कर लेते वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव है ना कौन? वैष्णव साधु कौन है? जो सदैव भगवान की सेवा में रहते, जो 24 घंटे सेवा में रत रहेगा, वह विकृत नहीं हो सकता, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। प्रातः काल से वैष्णव सेवा में प्रभु की कथा, जागरण, मंगल आरती करना है, स्नान कराना है, श्रृंगार कराना है, और फिर प्रातः काल की आरती करनी है, भोग लगाना है, शयन कराना है, उत्थापन कराना, फिर संध्या आरती कराना है। यानी प्रातः काल से लेकर एक एक क्षण भी इधर उधर नहीं, 24 घंटे मन में भगवान की सेवा, और सेवा से मन कैसा होता है? पवित्र होता है। तो वैष्णव कौन होते हैं? जो 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते, और सेवा से कैसा होता है? उनका मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और शुद्ध पवित्र मन में कभी भी विकार प्रवेश नहीं कर पाते। इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, इसी को भजन कहा जाता है। भजन कोई क्रिया नहीं है, भजन कोई क्रिया नहीं है, भजन कोई ड्यूटी भी नहीं है। अगर मैं कहूं आपको कि आपको रोज भजन गाना है, तो भजन कोई क्रिया नहीं है, भजन कोई ड्यूटी नहीं है। भजन एक जीवन जीने की शैली है। भजन क्या है? जीवन जीने की शैली है। भजन जीवन की चर्या है। भजन कैसे गाना चाहिए आपको? उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते भजन करना माने भगवान में डूबे रहना। भजन करना माने भगवान में जगना। उठना, बैठना, नहाना, खाना, चलना, पीना, भगवान के अतिरिक्त कुछ और नहीं। भजन करना यानी उठते बैठते, सोते जाते, चलते फिरते भजन करना। भजन करना माने भगवान में जगना, उठना, बैठना, नहाना, खाना, चलना, पीना, भगवान के अतिरिक्त कुछ और नहीं। हर श्वास में उसी की धड़कन, उसी की यादें। अभी क्या करना पड़ता है हमको? भगवान को हमको याद करना पड़ता है। यह कोई भगवान है, भगवान बोलता है कि समीर को जाके ढूंढो, तो भगवान को मुझे याद करना पड़ रहा है। लेकिन भगवान हमेशा कैसे बने रहना चाहिए? सुमिरन में बने रहना चाहिए। कुछ बहुत ही अच्छी पंक्तियां इसके ऊपर में, इस पंक्तियों को बोलकर आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, आरती करेंगे, और फिर कल देखेंगे कि किस तरह हम भगवान का सुमिरन करते, किस तरह गोपियां भगवान का सुमिरन करती थी। हम कल के वीडियो में देखेंगे। हर धड़कन में प्यास है तेरी, श्वासों में तेरी खुशबू है। किसके लिए लिख रही है? भगवान के लिए। हर धरती से उस अंबर तक तेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों के कलियों में, सपनों के गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना। वैसे तो कोई ये फिल्म का गाना था जहां तक, ठीक है। तो अब हम आरती की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आरती रोज का हमारा काम है, आरती करना हनुमान जी की। तो आरती करेंगे और वीडियो का समापन करेंगे। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलिहारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबही नवाज,
नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत बड़े मजबूत, कठिन कलिकल मल्हारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।